सभी को जोहार। यहाँ देखिए, इस बैनर के माध्यम से हम कुछ सामाजिक लिंग भेदभाव के बारे में बताने जा रहे हैं। कुछ दिन पहले हम लोग लिंग भेदभाव लड़का लड़की में जान चुके हैं, तो आज हम लोग का दूसरा चैप्टर में है मुझे भी आराम की जरूरत है। जो हम लोग समाज में महिला और पुरुष के बीच भेदभाव करते हैं। महिला सुबह 4 बजे सुबह से उठ के 10 बजे रात तक घर का घरेलू कार्य में व्यस्त रहती है, लेकिन उसका कार्य का भुगतान मानदेय नहीं मिलने के कारण उसको हम लोग उस कार्य का अनदेखा कर देते हैं, उसका मान्यता नहीं देते हैं। और वही अगर पुरुष 6 बजे अगर सुबह भी उठे, महिला उसको नाश्ता टिफिन सारा चीज तैयार करके देती है और बाहर जाते हैं काम करने, जिस कार्य का उसको मानदेय मिलता है, उस कार्य के लिए हम लोग उसमें भेदभाव करते हैं और ऊपर से दबाव भी डालते हैं, उसका मानसिक तनाव देते हैं, शारीरिक टॉर्चर करते हैं सारा तरह के कि तुम क्या करती है, घर का ही तो काम सिर्फ करती है, बाकी सारा काम तो सारा हम थोड़ा बाहर भी तो काम करके देखो। लेकिन अगर महिला बाहर भी काम करने जा रही है तो घर आके घर का सारा काम करती है। तो इस तरह हम लोग को नहीं करना है। जीवन दोनों को बराबरी का अधिकार है, जीवन जीना दोनों को बराबरी चाहिए। तो देखिए, हम लोग इस बैनर के माध्यम से समझ रहे हैं कि आजकल हमारा समाज में धीरे धीरे इस तरह का परिवर्तन आ रहा है। यहाँ देखिए, पति पत्नी दोनों आराम से बेड पर बैठ गए हैं और इस फिगर में क्या था कि पत्नी काम कर करके थक चुकी है और हस्बैंड उनका बेड पर बैठ के ऑर्डर चला रहे थे। और यहाँ देखिए, दोनों मिल बांट के काम किए और दोनों का जीवन जिंदगी आराम से चल रहा है। अगर दोनों हम लोग कोई भी कार्य को मिल के करते हैं तो काम भी आसान होगा, हल्का होगा, आसानी से सफल बना सकते हैं और आराम से दोनों अपना जीवन भी जी सकते हैं। मिल बांट के अच्छा से खुशहाल परिवार बना सकते हैं और रह सकते हैं। सभी को धन्यवाद। यहाँ है जाति भेदभाव, जो हम लोग जाति धर्म में भेदभाव करते हैं। यहाँ देखिए, चापाकल में कुछ दीदी पानी लेने आई है, जो ये सब ऊंचा कास्ट के है। इस फिगर से हम लोग क्या समझ में आ रहा है कि इधर से एक दीदी पानी लेने के लिए आ रही है, तो ये दीदी उसको हाथ दे रही है कि तुम इधर अभी मत आने की, नीचा जाति का है, छुआछूत का भेदभाव इस चित्र से हम लोग को प्रदर्शन हो रहा है। तो क्या हम लोग जब बीमार पड़ते हैं, तबीयत खराब होता है, अस्पताल जाते हैं दीदी, तो क्या वहाँ एक ही हम लोग का सिर्फ अपना ही जात का ब्लड चढ़ता है? यदि ब्लड का आवश्यकता मिले तो सिर्फ वहाँ ब्लड अपना निकाला जाता है, लेकिन ब्लड तो वहाँ कोई भी जाति कोई भी धर्म का हो जाता है। तो क्या हम लोग शरीर में ब्लड सबका एक ही है, इसलिए हम लोग एक समुदाय में रह रहे हैं, तो जाति या धर्म में भेदभाव नहीं करना चाहिए और हम लोग को साथ मिल के चलना चाहिए और साथ मिल के रहना चाहिए। और कोई भी काम अगर साथ मिलके करते हैं सारे दीदी के साथ, तो काम करने में आसानी पड़ जाएगा। और इस तरह का भेदभाव बिल्कुल हम लोग समाज में ना फैलाएं, ना करें। धन्यवाद। इस चित्र से हम लोग यह देख रहे हैं दीदी कि जाति के आधार पर भेदभाव एक सामाजिक एवं संवैधानिक अपराध है। मतलब सही है कि कानूनी तौर पर यह अपराध है कि हम लोग जाति के आधार पर इस तरह का भेदभाव नहीं कर सकते। यहाँ देखिए, पूरा गांव समाज का एक जाति के लोग एक तरफ बैठे हैं और ये जो नीचे कास्ट का है उनको देखिए, दोनों पति पत्नी को समाज से बहिष्कृत करके एक साइड बैठाया गया है, ताकि एक साथ बैठते तो कितना अच्छा रहता। और इधर जो बैठे हैं उन सबको देखिए और इधर जो बैठे हैं उन सबको देखिए। तो क्या हम लोग को समाज में इस तरह होना चाहिए? अगर हम लोग अपनाना चाहते हैं तो सारे सदस्य को मिलकर एक जगह इनके साथ बैठक करना चाहिए, ताकि सारा को मिल बांट के सारा योजना के बारे में, सारे चीज के बारे में, जाति धर्म के बारे में हम लोग को जानकारी मिल पाए। गांव में किस प्रकार का समस्या है, नहीं है। हम लोग अगर ग्राम सभा में भी भाग लेते हैं तो इस प्रकार से भाग लें, ताकि जो उसका प्रदर्शन हो रहा है हम लोग सामने से सुन सके, ना कि इस तरह से हम लोग गाँव में भेदभाव ना करें और अलग इस सबको नहीं बैठाएं। छोटा जाति को ही हम लोग साथ में लेके चलना है। आने के जो नहीं जान रहे हो, कुछ भी नहीं जान रहे हो योजना के बारे में, उस सभी को भी हम लोग साथ में मिला के आगे चल सके, वैसे व्यक्तियों को हम लोग को शामिल करना है। कहीं भी कुछ प्रोग्राम होता है उसमें। धन्यवाद।